दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो सबसे पहले एक सवाल आता होगा, प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। और अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो तो आप बार बार लॉस होगा। और इसका सिंपल आंसर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका हाफ ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है प्रॉफिट ऑन चार्ट पर। और आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार एक जगह पे आके रुक जाता है और उसी लेवल से हमें बाउंस देखने को मिलता है। जैसे कि इस वाला जून को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइम प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आया हुआ है, यहाँ से ही हमें बाउंस देखने को मिला। क्यों बाउंस देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे जितना सेलिंग हो रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिला, जो बड़े प्लेयर्स ने इस वाला लेवल पे बाइंग किया हुआ है। ठीक है, अब जब बाइंग किया हुआ है अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि डिमांड बढ़ गया यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट अपने आप को ऊपर लेके गया। ठीक है, तो वही लेवल होता है दोस्तों जहाँ से बार बार प्राइस आके रुक जाता है और उसी लेवल से हमें बाउंस देखने को मिलता है। उसी जोन को हम कहते हैं एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया की। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर जाके रुक जाता है या फिर रिजेक्शन मिलता है, उसी लेवल को हम कहते हैं एक स्ट्रांग सेलिंग एरिया, यानी कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बड़े क्वांटिटी के साथ अगर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, जैसे कि मार्केट इतना ऊपर से जा रहा है, इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जो बड़े बड़े कैंडल बनेगा उस बड़े कैंडल में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ पे हमें बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, तो हम एंट्री करेंगे। जैसे रिटेलर ट्रेडर एंट्री करेंगे तो जो बड़े प्लेयर है उनका लिक्विडिटी हम बन गए। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लिक्विडिटी बन गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट है वो बुक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइंग किया हुआ है इसलिए मार्केट ऊपर लेके गया, सेम उसी तरह से जब यहाँ पे जितने सारे पोजीशन से बाइंग किया हुआ है उतना पोजीशन अगर यहाँ पे सेलिंग करने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मार्केट इसी लेवल से हमें रिजेक्शन या फिर डम देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिस लेवल से हमें बार बार डम देखने को मिलता है वही लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो। और सपोर्ट वो जगह है दोस्तों जहाँ से बार बार प्राइस आके रुक जाता है, उसी लेवल से हमें बाउंस देखने को मिलता है, वही लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। अब सवाल ये है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही से ही प्राइस रिवर्स होता है और यहाँ से ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे ही स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेते हैं। मतलब यही वो जगह है जहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने बार बार इस लेवल पे आके बाउंस देखने को मिला था इसी लेवल से। ठीक है, ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बिगिनर है जो गलती करता है कि वहाँ पे सीधा सीधा लाइन लगा देता है। अब इस तरह से गलती मत करो दोस्तों। अगर आप सीधा लाइन लगा दोगी, बड़े टाइम फ्रेम में लाइन तो लगा सकते हो, बट वही लाइन को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए लाइन ड्रॉ मत करो दोस्तों, वहाँ पे आप जून को फाइंड आउट करो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। अगर हम देखेंगे इस वाला जून को, तो मार्केट ने नीचे तो आया था, वीक लगा के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया था, वीक लगा के मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरह से आप फाइंड आउट करो ताकि आपको लगे कि हाँ, मार्केट ने काफ़ी बार ऐसे एक जगह पे आके प्राइस ने इस हमारे जून पे आके टेस्ट करके फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। ठीक है, तो वही लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। सेम उसी तरह से दोस्तों हमें ऊपर साइड भी लगाना होगा एक रेजिस्टेंस एरिया, जहां से प्राइस ने बार बार आके रिएक्शन दिखाया हुआ था और उसी लेवल से हमें डम देखने को मिला था। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला लेवल को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हमारे पास जो कैंडल का बॉडी है यहाँ तक आया हुआ था, इसके ऊपर विग लगा के यहाँ तक गया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास कैंडल का बॉडी है और यहाँ तक विग लगा के ऊपर चला गया था। तो इस तरह से हम एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं एक रेक्टेंगल के साथ। अगर हम इस वाला लेवल पे रेक्टेंगल यूज़ नहीं करते और यहाँ पे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और यही लाइन को हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे कैंडल कभी ऊपर कभी नीचे देखने को मिलेगा। और अगर हम यही रेजिस्टेंस पे इस तरह से एक रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, हमें क्लियर छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ठीक है, लाइन नहीं दोस्तों, हमेशा जून यूज़ करो कि आपको एनालिस करने में बार बार लाइन लगाना ना पड़े। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से बार बार प्राइस ने रिएक्शन दिखाया और स्मार्ट ट्रेडर ने इसी लेवल पे सेलिंग करना स्टार्ट की, इसी वजह से मार्केट इस लेवल से डम करना स्टार्ट किया और यही वो जगह है जहां से बार बार हमें बाउंस देखने को मिला और स्मार्ट ट्रेडर ने यही लेवल से अपना पोजीशन जो है वो बिल्ड किया हुआ है। बिगिनर जो है वो यही पे ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ पे हम क्या करें।
तो दोस्तों ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो। अगर आपने ये सिंपल चीज समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर सीखेंगे, जिसमें आपको मार्केट का रियल गेम समझ आएगा। अगर आपको ये सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रो ट्रेडर बनाऊंगा। तो कमेंट में यस लिखो अगर आप समझ आ गए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।